ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੱਜ ਆ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ नहीं बिल्कुल ये गलत है। ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਸੇਜ मेरे को कोई पता ही नहीं है। ਵੀ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ नहीं मेरे को कोई ਤੇ मैसेज ਤਾਲਾ नहीं है। ਲੱਗੇਗਾ मेरे को कोई ਇਸ मैसेज ਕਰਕੇ नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣਾ मेरे को कोई मैसेज नहीं है जी। नहीं ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ मेरे को कोई मैसेज नहीं है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰ ਪਤਾ मैं ਕੀ गलत ਸਹੀ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ लिया कि प्रशासन कल आप एक मिनट कल आप आ जाते संस्कार में शामिल होते तो गांव का जो दुख था ना उसे बांटते तो उसके बाद हमने नहीं अपना प्रोसेस अलग होता कि हमने इसका ये सुरक्षा कवच करना है वो अलग सुरक्षा हो सकती थी। जायज है जी बिल्कुल आपका आना कल था सर कल मैं आ रहा था जी। आना कल था मैंने कल आना था देखो हम तो एक वो सुनो जी रामदर्श का है रामदर्श कल मैं आ रहा था फिर क्या बात है बता आगे आगे कोई नहीं आगे मैंने इससे ये पूछा जी मैं आ रहा हूँ राम नहीं कोई बात नहीं मैं आना चाहता हूँ मैंने इसको कहा मैं आ रहा हूँ इसने मेरे को मना किया। बोले जी बंदे हो सकते हैं कुछ ऐसे हो आप आज मत नहीं ऐसा इसको चलो देखो वहम हो गया जो रोष पैदा हुआ है वो मेन इसी बात पर हुआ है आज तो प्रशासन ने हमारे कोई ऐसा जी कोई वहम हो गया या डर हो गया मैं खुद मानता हूँ हो सकता है कि कोई वहम मैं इनको पास यही बात बड़ी दुखदायी घटना घटी भाई अभी दिन भी बेटा मन मेरी तो हाथ जोड़ के एक मिनट सर मेरे हाथ से एक बात है जो घटनाएं हमारे साथ हो चुकी हैं वो तो हमें भूलनी पड़ेगी। आप अभी आए यहाँ हमें तो ये ऐसा करके जाओ हमारे काम में ऐसी कोई घटना आप क्या कर सकते एक मिनट आप क्या कर सकते वो बता दो जो चीज मेरे हाथ में है देखो मैं आपका एस्टीमेट इसी हफ्ते में बनवा दूंगा। अच्छा एक मिनट ठीक है बता दूंगा भी जो भी अभी ऐसे ऐसे घटनाएं पहले भी हो चुकी है अब भी हुई है भी जाली को लेके इसकी जो भी कवरेज है और कोई चीज आप कहते हो वो साथ लेके क्योंकि पहले ये बात हुई थी कि जो ये मिट्टी पड़ी है ना भी आपकी ये पंचायतों का ही डिसीजन था कि हमने इसकी चैनल और इसकी डिग्गी का दोबारा एस्टीमेट भेजा था। आप अपने डिपार्टमेंट से करो सर इसका जो एक मिनट सर पंचायत ने ये कहा भी हम यहाँ पार्क बनाना चाहते हैं मिट्टी से पार्क बनाना चाहते हैं नहीं चलो छोड़ो आप उसको बाद अब मौके का बताओ भी आगे आप कितना नहीं आप अपनी बताओ ना डिमांड मतलब हमारी डिमांड तो ये है 2 दिन के अंदर अगर यहाँ काम चालू हो जाता है तो ठीक है नहीं तो हम अपने अंडर लेंगे गांव वाले गांव में पूरे जो इसके अपने चौकीदार बेलदार पूरा इसका जो स्टाफ है वो पूरा करो चौकीदार नहीं वहाँ किसी नहीं बनाएगी एक मिनट डिपार्टमेंट ने पंचायत से जगह मांगी होगी जब भी पंचायत ने दी होगी ना ऐसे तो कोई ऐसा तो रूल है नहीं कि पंचायत ने पहले ही कोई प्रस्ताव पास करके डिपार्टमेंट को आप अंदर बना रहे थे सरपंच ने अलग से जगह दी है आपको 3 एकड़ जमीन हमने 1.5 किला गांव की जगह खराब कर दी है सुनो बस यहाँ पे 2 किलो तो एक वीडियो की जगह पड़ी है 88 में हमने इतनी डिपार्टमेंट को दे दी ये 88 या 87 में हमने इतनी जगह डिपार्टमेंट को दे दी डिपार्टमेंट ने ये जगह बना दी बन गया गांव को जैसी अच्छी सुविधा जो हर सिचुएशन के हिसाब से मिलती रही है। सन 2010 में हमारे गांव में ये एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें हमारे 3 आदमी गांव से डेथ हुई 2 बच्चे एक और 2010 में एक 31 अगस्त को उसके बाद 2018 में फिर ये घटना हुई अभी फिर ये परसों घटना हुई है तो सर हमने कहते आप ड्यूटियां बदलती रहती हैं आप आए हो कम से कम आप कहते हो हमें इलेक्शन ड्यूटी में मान लो आज किसी एमपी एमएलए के घर ऐसा कोई हादसा हुआ होता तो सारा डिपार्टमेंट कहाँ होता सारा डिपार्टमेंट कहाँ होता नहीं होती पहले वो नहीं ये क्यों हम ग्रामीण लोग हैं हमारी कोई पूछ नहीं है जब ये बात है ना नहीं पूछो कैसे हो सकती है यदि किसी कैमरे के सामने पूछूंगा एक बात आप बताओ एक बात बताओ सर एक मिनट वो डिग्गी जो बनी है एक मिनट एसडीओ साहब आप ये बताओ कि आपने वो जगह मांगी थी या सरपंच ने जबरदस्ती वो जगह दी आपको ये क्लियर करो ये हमारे संसार में पड़ी है उसमें नहीं दूर पूछने वाली बात है पहले भी मौजूद है निर्माण कार्य जब चल रहा था उस चीज का हमने विरोध भी किया था ठीक है और ये कह रहे हैं ना हमने वीडियो बनवाई थी उसमें क्या है कि हमने 15-20 बंदे विरोध करने वाले थे गांव का हमारे को सहयोग नहीं था
और सरपंच जो है ठेकेदार के साथ मिला हुआ था और आपके प्रशासन के साथ मिला हुआ था। तो इसलिए सरपंच अगर मिला हुआ होता है तो 15-20 आदमी कुछ नहीं कर सकते। मैं बताऊं, अगर गांव हमारे साथ उस टाइम होता ना तो आज ये नौबत ना आती, आज इन बच्चों की डेथ ना होती। क्योंकि बच्चे ऐसे गए हैं, इन टैंक की तरफ नहीं गए, क्योंकि यहाँ इर्द गिर्द उनको घूमते हुए दिखाई दे रहे थे और वो टैंक छुपा हुआ था, फिर भी वहाँ पे बच्चे चले गए। यहाँ से नहीं दिखाई देता, ये इतने बंदे बैठे, कोई क्या है, किसी को दिखाई नहीं दीवार की हाइट इतनी है, फरमाई रोड से आप देख रहे हैं बच्चा घूमता हुआ दिखाई नहीं आता। आप बता दो सर, वहाँ पे वो टिकट जायज है क्या? वो टिकट जायज बनी है? मैं बता रहा हूँ आपको भी मेरे नहीं, जगह की छोड़ो, यहाँ से देखो, लोकेशन देखो उसकी जायज बनी हुई है। जो आप जगह पड़ी है, आपने 1.5 किलोमीटर अंदर जगह 3 एकड़ खराब होगी गाँव के। 3 एकड़ जमीन जो गौशाला के लिए, चारे के लिए वो जगह थी, उसमें या तो आपके डिपार्टमेंट की है या सरपंच ने वो किया। डिपार्टमेंट या सरपंच का ही रोल है, उसमें गांव का कोई रोल नहीं है। आज जो हमारे गांव, जितने भी अपने गांव के लोग जो बैठे थे यहाँ, उनका एक ही मुद्दा था, क्योंकि जो गांव के अंदर इंसिडेंट हुआ है ना, वो बहुत वो हुआ है जिसको सब सारे लोगों को इसका शौक लगा है और उस वजह से यहाँ बैठे हैं। क्योंकि कुछ प्रशासन की लापरवाही थी, कुछ चलो बच्चों को भी अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, उसमें भी लापरवाही रही है, तो उस वजह से जो हानि हुई है वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी। पर उसके बाद में जो हमारे प्रशासन के लोग यहाँ आए हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 4-5 दिन के अंदर अंदर हमारी जो यहाँ फेंसिंग होनी है डिग्गी की, टंकियों की और 4 दीवारी के ऊपर, वो काम शुरू हो जाएगा। पूरा आश्वासन दिया है, पूरे गांव का आश्वासन दिया है। शुरुआत में जब बैठे थे धरने पे, तब यही आरोप था कि प्रशासन ने आकर के संभाला नहीं, इतनी बड़ी घटना हो चुकी है। उसके बाद जब अधिकारी यहाँ पे आए, उनसे सवाल किया गया, तो उनका क्या जवाब था? उनका यही जवाब था कि हमारे से ये गलती हो गई, हमें लेट पता लगा या हम पहुंच नहीं पाए, किसी वजह इलेक्शन का भी कारण है जिसके अंदर हमारी ड्यूटियां लगी हुई है कि हम आ नहीं पाए। और जो अब आए हैं तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि हम इतने दिन के अंदर, रिटर्न के अंदर वो देके गए हैं, अभी हम ये काम कर देंगे। तो अभी सहमत आप इस फैसले से? बिल्कुल, सारा गांव इसके अंदर सहमत है, जिसमें मैं भी सहमत हूँ। हमारी पहले पंचायत मीटिंग हुई थी, उसमें पहले तो हमारा प्रशासन के पास जाने का मन था, तो कुछ गाँव के जो सदस्य थे उन्होंने ये कहा कि प्रशासन का पहला कर्तव्य बनता था गाँव में आके परिवार को सांत्वना देना। तो प्रशासन नहीं आया, हम उनके पास जा रहे हैं, तो हम नहीं जा पाएंगे। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि हम इसमें अपने वाटर वर्क्स में जाके अपना धरना प्रदर्शन करेंगे और अधिकारी जो भी है वो उनको यहाँ आना पड़ेगा। तो वो अधिकारियों को जैसे जानकारी हुई वो यहाँ पहुँचे, उन्होंने अपनी गलती मानी कि जैसे तैसे भी उस टाइम का गांव का माहौल देख लो या हमारे अंदर डर देख लो भी हम नहीं पहुँच पाए, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। और उसके बाद में जो हमारी मांगे थी कि एक जो 3 टैंक हैं उनके चारों तरफ जो है रीलिंग करवाई जाए और जिससे कि जो इन टैंकों की सेफ्टी हो सके, तो उन्होंने अपनी जो हमारी तरफ से मांगे थी वो अपनी उन्होंने लिखित रूप में हमें दी है कि हम 2-3 दिन में ये जो काम है चालू करवा देंगे। और इसके साथ ये मिट्टी का ढेर जो है ये ज्यादा बड़ा कारण माना जा रहा है, इसको लेकर के अधिकारी क्या बोल रहे हैं? मिट्टी के ढेर के लिए अधिकारियों को कहा था कि आप मिट्टी के ढेर वाला भी साथ जो कार्य है वो भी करवा दो, तो वो बोले कि बजट के अकॉर्डिंग हो पाता तो हम करवा देते हैं। तो वो ये काम जो है वो पंचायतों के जुम्मे लगाया है उन्होंने, तो पंचायतों ने भी इस काम के लिए यस की है। पंचायतों भी 1-आधा दिन में या 1-2 दिन में जैसे भी है टाइम को देख के मिट्टी वाला काम शुरू करवा देंगे।